सादर नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ आचार्य प्रमोद मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम। प्रिय दर्शकों, अभी मैं आपसे बात करने वाला हूं सितंबर के महीने में कन्या राशि के राशिफल के बारे में। कन्या राशि का राशिफल क्या करने वाला है आपके लिए, क्या करने वाला है आपके लिए, क्या उतार चढ़ाव लेकर आया आपके लिए और आपको किन किन विषयों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। अलग अलग जो है, चाहे स्वास्थ्य जीवन हो, संतान जीवन हो, कार्य क्षेत्र हो, वैवाहिक जीवन हो, प्रेम जीवन है, ग्रह गोचर की परिस्थिति कैसे रहने वाली है, अभी इस वीडियो में मैं इसी बात पर चर्चा करने वाला हूँ। सावधान होकर के ध्यान से प्रसन्नतापूर्वक इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। तो दर्शकों, सबसे पहले समझ लेते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि को पृथ्वी तत्व की श्रेणी की राशि में रखा जाता है। कन्या राशि का स्वामी बुध है। बुध के प्रभाव से कन्या राशि के जातक बुद्धिमान भी होते हैं और चतुर की श्रेणी में आते हैं। बुध के प्रभाव से कन्या राशि के जातक बहुत ही अच्छे जीवन में उन्नति करने वाले होते हैं। अपनी तार्किक एवं बौद्धिक क्षमता के कारण इनकी दृष्टि अलग ही होती है। ये कुछ अलग करने की सोचते ही हैं और जीवन की गाड़ी को एक अच्छी लाइन पर, अच्छे ट्रैक पर चलाने का प्रयास भी करते हैं और ज़्यादातर सफल भी होते हैं। इन जातक का जो दिमाग है, मस्तिष्क है, वो व्यवसाय में ज़्यादा ही लगता है। ये स्वभावता है, स्वभाव से होता है। अध्यात्म में, व्यापार में गहरी रुचि भी होती है। हर तरह का दिमाग लेकर चलना, हर तरह का हुनर लेकर चलना और किसी विषय को परिभाषित करना हो तो किस तरह से करना है, ये भी कला इनके अंदर होती है। सितंबर 2023 के ग्रह गोचर के अनुसार इस माह बृहस्पति राहु के साथ 8वें भाव में उपलब्ध है, मौजूद है, विराजमान है। जिसके परिणाम स्वरूप कन्या राशि के जातक को मिला जुला परिणाम हर क्षेत्र में मिलने वाला है। शनि 5वें और 6ठे भाव के स्वामी होकर के 6ठे भाव में ही बैठे हैं। मंगल जो ऊर्जा कारक ग्रह है वह 3रे भाव में और 3रे 8वें का स्वामी होकर के 2रे भाव में विराजमान है और यहाँ 3 अक्टूबर 2023 तक विराजमान रहेंगे। अगर हम संबंधों के तरीके से देखते हैं तो यह महीना कुछ मिला जुला परिणाम आपके लेके आने वाला है, क्योंकि इस माह राहु 2रे और केतु गुरु के साथ 8वें भाव में विराजमान है। बात कर लेते सबसे पहले हम पारिवारिक जीवन के बारे में। दर्शकों, सितंबर 2023 का गोचर फल, राशिफल कहता है कि पारिवारिक जीवन में जातकों को कई तरह का उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। बृहस्पति चौथे के भाव के स्वामी के रूप में स्वामी होकर के 8वें भाव में विराजमान है, मौजूद हैं। इस कारण परिवार के सदस्यों के बीच अहंकार की भावना भी हो सकती है, रह सकती है। परिवार में भ्रम भी उत्पन्न हो सकता है। शक की दृष्टि से भी एक दूसरे को देख सकते हैं और बृहस्पति इस प्रतिकूल स्थिति के कारण परिवार में कड़वाहट पैदा कर सकता है। 6ठे भाव में शनि की उपलब्धता, शनि के होने से 8वें भाव में बृहस्पति पर इसकी दृष्टि के परिणाम स्वरूप परिवार में पैसों की समस्या के चलते गलत फहमियाँ भी पैदा हो सकती हैं। बात कर लेते हैं कार्यक्षेत्र के बारे में। दर्शकों, सितंबर 2023 का मासिक राशिफल कहता है, उसके अनुसार करियर के क्षेत्र में जातक को इस माह औसतन परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति 8वें भाव में विराजमान है। वहीं शुक्र 12वें भाव में विराजमान है और वहां बैठ करके करियर में जातकों को शुभ संकेत दे सकता है। वहीं आगे 6ठे भाव में शनि की मौजूदगी से व्यवसाय कर रहे जातक पूरे समर्पण और उत्साह के साथ समर्थन आपका करेंगे, लेकिन शनि 6ठे भाव में विराजमान होने के कारण करियर में थोड़ा सा लाभ और हानि ये दोनों की बराबरी कर सकते हैं। लाभ भी अगर देंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान भी कराने का संकेत देंगे। 3 अक्टूबर 2023 से 2रे भाव में बैठे मंगल हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जातक को करियर के क्षेत्र में सफलता भी प्राप्त होगी और उस सफलता में कुछ मुश्किलें भी आपको दिखाई देंगी। वही 8वें भाव में बृहस्पति होने से नौकरी में बदलाव और नौकरी में
काम कर रहे जो वरिष्ठ जन हैं, श्रेष्ठ जन हैं, बड़े जो लोग हैं, सीनियर लोग हैं, उनके दबाव के कारण कुछ चुनौतियों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। जातक को करियर में सफलता प्राप्त करने के लिए एक व्यवस्थित योजना बनाकर चलने की आवश्यकता है। इस माह के दौरान राहु 8वें और केतु दूसरे भाव में विराजमान हैं, जिसके कारण किसी मुद्दे को लेकर कार्य क्षेत्र में वरिष्ठों के साथ कुछ मतभेद का सामना करना पड़ सकता है। बात कर लेते हैं आपके आर्थिक जीवन के बारे में। प्रिय दर्शकों, इस महीने खर्चे में आपकी वृद्धि हो सकती है। वहीं शुक्र की गति 11वें भाव में होने से, जिसके कारण अनावश्यक ज़रूरतों की वजह से आपके खर्चे खूब बढ़ सकते हैं। खर्चे कहीं ना कहीं जीवन में कुछ उपयोगी ही रहेंगे, लेकिन आपको लगेगा, आपको महसूस होगा कि हाँ, पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, जबकि ये आवश्यकतावश ही होगा। प्रिय दर्शकों, हो सकता है कि आपके घर की या जीवन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शुक्रदेव आपको कर्ज में भी ला सकते हैं, कर्ज भी लेना पड़ सकता है। 8वें भाव में बृहस्पति के होने से, चंद्र राशि की दृष्टि होने से खर्चे में अधिक वृद्धि होगी। उधार यानी ऋण लेने पे मजबूर हो सकते हैं, उसको पूरा करने में समस्या भी आप आ सकती है। यदि आप व्यापार क्षेत्र में हैं तो उसमें लाभ कम, खर्च अधिक हो सकता है। इस माह आप किसी की बराबरी न करें, अपने आप को देखें, अपने आप को संभालें, अपना काम पर ध्यान लगाएं। बात कर रहे हैं हम आपके स्वास्थ्य जीवन की। प्रिय दर्शकों, मासिक राशिफल के अनुसार सितंबर का महीना कहता है कि यह महीना स्वास्थ्य के क्षेत्र से आपको लगभग मिला जुला परिणाम ला सकता है। आपके लिए स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ भी सकता है, उस पर भी धन खर्च हो सकता है, आप परेशान भी हो सकते हैं, और कुछ पाचन क्रिया, पेट से संबंधित दिक्कत आपको हो सकती है। सिर दर्द की समस्या हो सकती है। राहु बृहस्पति के 7 अक्टूबर 2023 तक 8वें भाव में विराजमान हैं। इस दौरान चंद्र की राशि के 8वें भाव में राहु और दूसरे भाव में केतु की प्रतिकूल स्थिति है, जो इन जातकों के लिए स्वास्थ्य के लिहाज से ज़्यादा अच्छी नहीं है, ज़्यादा बेहतर नहीं है। ग्रहों की स्थिति कारण आंखों में समस्या भी आपकी हो सकती है। 8वें भाव में राहु के साथ बृहस्पति के होने से ट्यूमर की समस्या भी आपको हो सकती है। तो आप ध्यान रखें, अगर छोटा मोटा भी आपको संकेत ऐसा कुछ मिलता है तो आप मेडिकल जांच अवश्य कराएं, लापरवाही बिल्कुल ना करें। बात कर लेते हैं प्रेम जीवन की व वैवाहिक जीवन की। दर्शकों, प्रेम जीवन के अनुसार और वैवाहिक जीवन के अनुसार कन्या राशि के जो जातक हैं, यह समय उनके लिए आशातीत प्रतीत नहीं हो रहा है, क्योंकि बृहस्पति केतु के साथ 8वें भाव में और दूसरे भाव में मौजूद है। शुक्र जो कि प्रेम का ग्रह है, वह इस माह बकरी गति में 12वें भाव में विराजमान है। 2 अक्टूबर 2023 तक वहाँ विराजमान होने से जातकों को आकर्षण की कमी हो सकती है। पार्टनर के बीच सामंजस्य कम हो सकता है, जिसके कारण अनावश्यक मतभेद भी हो सकता है। 5वें भाव के स्वामी के रूप में शनि चंद्र राशि से 6ठे भाव में बैठे हैं, जिसके कारण जातक अपना आपा खो सकते हैं। जिन जातकों की शादी नहीं हुई है, शादी का विचार बना रहे हैं, उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। और वहीं जो जातक अब पहले से शादीशुदा हैं, उन्हें रिश्तों में कमी, सुख की कमी महसूस हो सकती है। दर्शकों, अगर हम वायु की बात करें तो आपको एक अद्भुत मंत्र, छोटा सा मंत्र है, इसका जप करना चाहिए। ओम रांग राहवे नमः। अक्सर जब आप रांग बोलते हैं तो आप ओठ बंद कर लेते हैं, राम बोल देते हैं, रांग ऐसा कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। रा का उच्चारण करते हुए ऊपर बिंदी है तो आपको बोलना है रांग, यानी ऊपर बिंदी, आपका ओठ खुला रहेगा, मुंह खुला रहेगा, आवाज़ आपके नाक से निकलेगी। तो ये शब्द होता है, जहाँ जहाँ भी अंग की मात्रा होती है वहाँ बिल्कुल इसी तरीके से उच्चारण किया जाता है। तो इस मंत्र का आप जप करें और दुर्गा चालीसा का एक पाठ आप प्रतिदिन करें, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आपको जन्म कुंडली से संबंधित, हस्तरेखा से संबंधित, वास्तु से संबंधित कोई विषय आपके अंदर चल रहा है या बात करनी है, चर्चा करनी है, तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सदा नमस्कार।